हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए आईपीओ लिखिता इंफ्रा का आईपीओ, बड़ी खबर इसमें निकल के आ रही है। आज आपने देखा होगा, आज 3 आईपीओ का लास्ट डे था, मजगन डॉक और उसके साथ साथ लिखिता इंफ्रा आईपीओ और यूटीआई आईपीओ। लेकिन लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ अगर आप फाइनेंशियल वाइज देखो तो बहुत अच्छा था, बट यहाँ पे एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन उतना नहीं हो पाया। तो यहाँ पे कंपनी ने डिसाइड किया है कि आईपीओ में अप्लाई करने का आपको फिर से मौका मिलेगा। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो वो लोग तैयार हो जाओ, आपके लिए और मौका यहाँ पे है। बड़ी खबर है, साथ के साथ आईपीओ का प्राइस भी सस्ता हो रहा है। अब जरा देखते हैं, प्राइस को देखते हैं, जो बैंड कम किया गया है उसको देखते हैं, साथ के साथ डेट्स को देखते हैं और क्यों ऐसा कंपनी ने किया और इसकी आज तक की सब्सक्रिप्शन, सारी चीजों को कोशिश करते हैं समझने की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आईपीओ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आपको, जो हमारी 2 PM स्ट्रेटेजी है, वो भाई टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सारी डिटेल्स आपको मिलती रहती है। जो हमारा पब्लिक ग्रुप है वहां पे हम सारी अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे देते रहते हैं। अब सीधे मैं आपको लेके जा रहा हूं, ये देखिए लिखिता इंफ्रा आईपीओ अक्टूबर 7 तक एक्सटेंड हो चुका है, यानी कि 2 अक्टूबर की छुट्टी, 3 और 4 को सैटरडे संडे और 5 हो गया मंडे। अब फिर से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 5, 6 और 7 अक्टूबर को इसका लास्ट डे होगा। मतलब अब आप कहोगे हमने तो अप्लाई कर दिया था, कई लोग कहेंगे हमने तो छोड़ दिया था क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला नहीं था। तो देखिए यही सारी चीजें कारण है एक्सटेंड करने का। जो कंपनी ने कहा है, आईपीओ में कंपनी को मात्र 61 करोड़ रेज करने थे और इसको अब एक्सटेंड कर दिया। साथ के साथ इसके प्राइस बैंड को भी चेंज किया गया है। प्राइस बैंड समझ रहे हो आप, यानी कि जो इसका प्राइस बैंड रखा गया था वो सबसे पहले आपने देखा था कि वो प्राइस बैंड 117 से 120 का रखा गया था, 117 से 120 का। अब इसको चेंज, मतलब जो बिडिंग आप करते हो, हम तो हमेशा ओवर सब्सक्राइब आईपीओ को अप्लाई करने के लिए कहते हैं कि हाँ ओवर सब्सक्राइब हो तभी अप्लाई करो और कट ऑफ पे अप्लाई करो। बट यहाँ पे जो अब बैंड है इसका, अपर बैंड तो यही है लेकिन लोअर बैंड 116 कर दिया गया है। ये डिफरेंस है, बस 1 रुपए का प्राइस बैंड का डिफरेंस है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या इश्यू था, क्या कारण था जिसकी वजह से कंपनी को आईपीओ को एक्सटेंड करना पड़ा, उसको देखें। This extension was sought mainly to accommodate QIB bidder। अगर अभी मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा QIB का कितना सब्सक्रिप्शन है, वो बहुत कम सब्सक्रिप्शन था। अदरवाइज ये आईपीओ भी आपका बम्पर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिखा सकता है क्योंकि फाइनेंशियल इसके बहुत अच्छे थे। बट इसने हमारे 8 से 10 गुना वाले क्राइटेरिया को 2 PM पे आज फुलफिल नहीं किया, तो हमारा ये आईपीओ हमने रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा होने के बावजूद रिजेक्ट किया था क्योंकि लिस्टिंग गेन के चांसेस कम हो जाते हैं जब 2 बजे तक आईपीओ आपका 8-10 गुना सब्सक्राइब नहीं होता। लेकिन अब 3 दिन और मिलेंगे। जब 3 दिन और मिलेंगे तो आपके पास फिर से मौका है। आप देखेंगे फिर से 7 अक्टूबर की लास्ट डेट है, तो 7 अक्टूबर को फिर से हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी 2 बजे देखने की और 2 बजे देखेंगे कितना सब्सक्राइब हो गया है। तो मुझे लगता है कि अभी जो पैसा था ना वो सारा मजगन डॉक पे चला गया, सारा मजगन डॉक पे चला गया और वो 157 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब वहां पे हो गया और इसीलिए ये आईपीओ बेचारा रह गया। अब ये आईपीओ रह गया है तो इसने इसलिए अपने को एक मौका और दिया है। और जो कारण बताया है वो देखिए, QIB बिडर्स जो है वो प्लेस नहीं कर पाए अपनी बिड्स। क्यों? क्योंकि टेक्निकल इश्यू का कारण दिया है। देखिए टेक्निकल इश्यूज होते हैं, होंगे टेक्निकल इश्यूज, कुछ ना कुछ कई इश्यूज प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जो यूनिस्टोन कैपिटल है, जो बुक रनिंग लीड मैनेजर है इस इश्यू का, उसका ये कहना है कि भैया कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे जिससे QIB के बिडर्स हैं वो बिडिंग कर नहीं पाए, इसीलिए हम आईपीओ को डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं, प्राइस बैंड को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो देखिए प्राइस बैंड तो 1 रुपए का डिफरेंस है। एज ए रिटेल पर्सपेक्टिव से आपको कोई खास लग नहीं रहा। जो लाखों शेयर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए फिर भी डिफरेंस है QIB NIA के, लेकिन आपके लिए क्या ही है ये 1 रुपए का डिफरेंस। बट हाँ ये है एक मौका है, सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए, लिखिता के आईपीओ में क्यों ये आईपीओ, पहले भी हमने इसके बारे में बताया, सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं था, जीएमपी के रेट अच्छा नहीं था, बट उसके बावजूद भी ये आईपीओ मुझे अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि मुझे इसके फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग लगे। देखिए आप 7 करोड़ का प्रॉफिट 2018 में, फिर 17 करोड़ का प्रॉफिट देखिए 2019 में, उसके बाद ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट 2020
2020 में। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही जबरदस्त मुझे लगी थी इसकी। और साथ के साथ अगर मैं रेवेन्यू देखूं 67 करोड़, फिर 84 करोड़, फिर उसके बाद 100 करोड़। तो रेवेन्यू का ग्रोथ भी आप पिछले 3 साल का देखोगे तो अमेजिंग था लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो अब चांसेस जो है वो लोगों के पास बढ़िया चांसेस है। साथ के साथ मैं आपको इसका सब्सक्रिप्शन दिखाऊंगा। अब इसके सब्सक्रिप्शन को देखिए लिखिता के, अगर आप देखोगे सब्सक्रिप्शन तो 8 गुना तक गया था, बट हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इसने क्यों नहीं पार किया, क्योंकि हमको 8 गुना चाहिए होता है 2 बजे तक, तब ये 5-6 गुना के आसपास था, इसीलिए हमने आज की डेट में इसको रिजेक्ट कर दिया था। बट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की अगर हम बात करें तो मात्र 3 गुना सब्सक्रिप्शन। अब भाई ओवर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इनका तो बढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर आपको ये 7 अक्टूबर, क्योंकि ये जनरली लेट आते हैं और लास्ट दिन ये आए होंगे, आज टेक्निकल इश्यू आ गए और उसके बाद आईपीओ को एक्सटेंड करना पड़ा। अगर 7 अक्टूबर को ये आते हैं, क्योंकि ये पैसा 5 या 6 को तो लगाएंगे नहीं, क्या पता लगा भी सकते हैं, बट मुश्किल है क्योंकि 2 दिन इनका पैसा सेफ रहेगा। ये लास्ट डेट यहाँ पे फिर से लगाने की कोशिश करेंगे और आपको 2 बजे आपकी 2 PM स्ट्रेटेजी फिर एलिजिबल हो गई है और आराम से तसल्ली से, चिंता वाली कोई बात नहीं। एक मौका फिर दिया है लिखिता ने। और रिटेल निवेशक देखिए, रिटेल निवेशक ऑलरेडी 21 टाइम सब्सक्राइब यहां पे कर चुके हैं और रिटेल निवेशकों को फिर से मौका मिलेगा तो यहां पे फिर से लगाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिटेल निवेशकों का जो है जबरदस्त यहां पे रेस्पॉन्स मिल सकता है। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मात्र 3 गुना, एनआईआई देखिए 1.67 टाइम्स है। तो ये पोर्शन सब्सक्राइब बिल्कुल कम हुआ है, इसी रीजन की वजह से आईपीओ आपका एक्सटेंड हुआ है। आईपीओ में आपने सारी डिटेल देखी। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे दिखाने की कोशिश करूंगा। एनएससी बीएससी का सब्सक्रिप्शन जरा देखिए। अब क्यूआईबी के लिए बीएससी में कितने शेयर्स थे, जरा बहुत कम 51,000 कुल शेयर्स थे, जिसमें से सब्सक्रिप्शन आया 1,36,000 शेयर्स के लिए। तो 2.67 टाइम्स ये हो गया। लेकिन भाई कंपनी वाले चाह रहे हैं भाई क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन तो अच्छा हो, तभी तो हमारी वैल्यूएशन निकलेगी। रिटेल निवेशक नॉन इंस्टीट्यूशनल एनआईआई के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ कितने हैं शेयर्स, देखिए कितने हैं 32,64,000 यहाँ पे शेयर्स है, जहां पे सब्सक्रिप्शन कितना है मात्र 37 लाख, 1.13 टाइम्स बीएससी का सब्सक्रिप्शन है। जो कि आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही कम हुआ है, तो थोड़ा और हो जाए तो कंपनी को भी लगा भाई थोड़ा और हो जाएगा। लेकिन रिटेल निवेशक देखिए जरा, रिटेल निवेशकों के लिए कितने शेयर्स थे 17,85,000, सब्सक्रिप्शन कितना आ गया 2,19,00,000 शेयर्स, यानी कि 12 गुना बीएससी पे। ये तो बीएससी का डाटा है। और वहीं में अगर एनएससी के डाटा को आपको दिखाऊंगा तो आप देखिए एनएससी पे अगर क्यूआईबी की बात की जाए, देखिए बीएससी पे कम था, लेकिन जो इशू आया है, जो टेक्निकल इशू आप देख सकते हो वो यहां पे आया होगा, क्योंकि ये एनएससी पे 25 आप देखिए यहाँ पे 25,50,000 शेयर्स थे और बीएससी पे ये बहुत ही कम मात्र 51,000 शेयर्स थे। देखिए अलग अलग तरीके से इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ये कर रखा है, एनएससी बीएससी पे इस तरीके से बांट रखा है। तो यहाँ पे एनएससी पे 25,50,000 शेयर्स के लिए मात्र जो बिडिंग आई है वो पूरा का पूरा 10,10,000 की बिडिंग आई, यानी कि 0.04%। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया होगा जिसकी वजह से बिडिंग हो नहीं पाई और जो है क्यूआईबी अप्लाई कर नहीं पाए। तो बहुत बड़ा पोर्शन है ये, 25 लाख के लिए 10 लाख की बिडिंग आना, यानी कि क्यूआईबी का पोर्शन 1 टाइम्स भी यहाँ पे नहीं हो पाया। तो ये कारण, और साथ के साथ आप एनआईआई का भी देख सकते हो, एनएससी पे ये भी पूरा नहीं पाया। तो पूरा कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू जरूर होगा मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतनी बहुत कम बिडिंग इसकी थी, इतने जबरदस्त जो है फाइनेंशियल होते हुए। अदरवाइज क्यूआईबी एनआईआई एटलीस्ट 1 टाइम्स तो होना ही चाहिए था और रिटेल निवेशक 8.84 टाइम्स ये गया है। तो आप सोचोगे यार ये फिर से मौका मिल गया। फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा कि भाई ये आईपीओ अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल्स में कोई कमी नहीं है। एक मौका आपको फिर से कंपनी ने दिया है। टोटल 51 लाख शेयर्स जो है वो 51 लाख शेयर्स के लिए बहुत ही कम बिडिंग आई है। और यही डाटा अगर आप देखते हो बीएससी पे 51 लाख शेयर्स जो थे उसके लिए जो बिडिंग आई है वो ऑलमोस्ट 5 गुना आई है। तो एनएससी पे कम, बीएससी पे ज्यादा। और सारी डिटेल आपने देखी समझी और मेजर कारण आपने देखा कि भाई क्यूआईबी का तो पोर्शन सब्सक्राइब ही नहीं हुआ, इसीलिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। और आईपीओ के लिए जो मैं आपको मेजर चीज देखता हूं, देख जैसे ये 8 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया, तो जब 3 दिन और है तो मौका मिलेगा। तो एटलीस्ट ये लास्ट दिन तक आके 14-15 गुना आपको 2 बजे तक सब्सक्राइब होता हुआ मिलेगा। तो आपके लिए फिर ये लिस्टिंग गेन के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपके पास मौका है, इंतजार कीजिए। 7 अक्टूबर
दिसंबर का 2 बजे का आपको अपडेट मिल जाएगी। टेलीग्राम का ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट आपको मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार ऑलरेडी वैसे हमारा ये कर चुका है, तो मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया मौका आपको एक बार फिर से मिल रहा है और कंपनी के लिए भी अच्छी बात है। आईपीओ इनका फिर से यहाँ पे मौका होगा। इस बार मजगन डॉग का चक्कर नहीं होगा क्योंकि सब लोगों ने उसमें पैसा लगा दिया था। वीडियो वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।